मनोज यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी पार्टी ने जो कुछ किया और इसका असर क्या गांव तक पहुंचा है, ये थोड़ा हमें बताएंगे आप? बिल्कुल। अमरीश जी, पैनल में सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये खबर गांव की न्यूज़ है। ये माननीय जी। मुख्यमंत्री जी बोले हैं ये है। और इसमें लिखा जी। है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में साधु संत शामिल नहीं, योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर। मैं आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई बात माना हूं ना माना हूं, मेरी उनकी अपनी लड़ाई हो सकती है। कई बार उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे लगवाए, कई बार मैंने उनको घसीटा है तमाम संतों को लेकर। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं कि जो वहां पे चंदा चढ़ावा चोरी हुआ है उसमें साधु संत नहीं शामिल। लेकिन मुख्यमंत्री हम्म। जी ने ये नहीं कहा कि आरएसएस नहीं शामिल है। पुष्टि कर हम्म। दी है इस बात की कि उसमें हम्म। साधु संत नहीं शामिल है, लेकिन आरएसएस शामिल है। भाई, आरएसएस में साधु संत तो होते नहीं, आपको भी पता है। साधु संत कहाँ आरएसएस में पाए जाते हैं? वो तो सांस्कृत राष्ट्रवाद का प्रतीकात्मक रूप से ले चलने वाले लोग ही आरएसएस में पाए जाते हैं। न दाढ़ी वाले हैं, न टीका वाले हैं, न त्रिकुंड वाले हैं, न लंबे केस वाले हैं, ऐसे कोई लोग नहीं पाए जाते। तो स्पष्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी ने ये बात स्पष्ट कर दी कि चढ़ावा चोरी में आरएसएस का और बीजेपी का हाथ है। इस बात की मुझे प्रशंसा है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताना उचित समझा। अब मैं आता हूं कि इसको समाजवादी पार्टी कहां तक ले जाएगी। हम तो ले आए मुकाम तक, गांव गांव तक पहले पहुंचाया है। गांव से हमने दोनों सदन तक पहुंचा दिया। कौन नहीं उठाया बताइए? कोई, अगर कोई दल उठाया हो। अगर हमारे 37 सांसद ना होते तो ये मुद्दा, उत्तर प्रदेश का मुद्दा वहीं मर जाता, अयोध्या में ही आगे ही नहीं जा पाता। 37 सांसदों की ताकत से समाजवादी पार्टी ने पूरे सदन के बाहर जिस तरीके से चढ़ावा को इकट्ठा करके और सिंबॉलिक रूप से, उसके लिए कोई कुछ भी कहे, आरएसएस कुछ भी कहे, भगवा का अपमान, इसका अपमान, उसका अपमान, भगवान राम का अपमान, वो तो उनका प्रपंच है। लेकिन देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को और हमारी पार्टी को जाता है। बाकी कोई भी इस मुद्दे को लेकर नहीं आगे आया, ना सड़क पे, ना सदन में। अब सभी लोग लपक रहे हैं, वो तो चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, या और भी देश के तमाम सारे घटक दल हो, सभी लपक रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, और बात याद रखिएगा, बीजेपी पे कलंक तो बहुत है, लेकिन महाकलंक दो ही है। एक, जब भारत माता बेड़ियों में जकड़ी थी, तब इन्होंने उन बेड़ियों को और मजबूत किया कि भारत माता स्वतंत्र ना हो पाए। और दूसरा, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, तो कैसे उसका चढ़ावा चोरी किया जाए, ये महाकलंक दो बीजेपी आरएसएस पे लग चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको हम लोग चुनाव के अंतिम दिन तक नहीं, ऐतिहासिक रूप से आने वाले कई पीढ़ियों तक इसको लेके चलेंगे। इसको कोई बंद नहीं करा पाएगा, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए। हाँ, एक बात की मैं पुष्टि अपने पूरी ताकत से कर रहा हूं कि जिस दिन 2027 मार्च में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शपथ लेगी, उसके बाद सबसे पहले इन चढ़ावा चोरों को अंदर किया जाए। अब बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करना जरूरी है, क्योंकि चढ़ावा चोरी पे माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश है। आरएसएस का नाम नहीं लिया, साधु संत को बचा लिया। इनसे पूछिए, 8 लोग जो गए हैं, उनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? ये बात हम लोग बार बार कह रहे हैं, बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? आखिर प्रभु का पैसा चुराया है तो बुलडोजर चलना चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है, पैनल में आपके दर्शकों को, जो बीजेपी सदन में जाते ही जय श्री राम का नारा लगाती थी, जय श्री राम का उद्घोष करती थी, राम मुद्दे पे चर्चा करना चाहती थी, आज वही बीजेपी अपनी पूंछ दबाकर, शब्द मेरे हो सकता है संवैधानिक ना हो, लेकिन पूंछ दबाकर ऐसा भागती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, और दिल्ली वाला हाल तो आप सबको पता है कि वो दो गुजरात के नयन तारे आज तक सदन में आए ही नहीं, चढ़ावा चोरी के चक्कर में। और बच्चों पे आप जिस तरीके से डंडा बरसाया, आज तक सदन में ना आए, ना बोले, और तीसरा हफ्ता सदन का चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये कलंक जो महाकलंक लगा है, ये लंबे समय तक चलेगा।
जनता क्या इस पे रिएक्ट करेगी वो चुनाव के परिणाम तय करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जो इंटरनल एक सर्वे गांव गांव जाके हम लोगों ने रिपोर्ट ली है वो ये है कि लोग गाली दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि गाली देने से मतलब कोई अभद्र भाषा नहीं, गाली ये दे रहे हैं कि जब ये प्रभु को नहीं छोड़े, भगवान को नहीं छोड़े तो कहा हमको आपको छोड़ेंगे। ये शब्द अमरीश जी जनता के बीच में गूंज रहा है। वो अलग बात की अंधभक्त की तादाद बड़ी थी तो उसको कम होते होते कम होंगे, इतनी आसानी से कम नहीं होने वाले। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.